बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है और मैं आपको यही कहूँगा कि तमाम मालूमात को बागौर देखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में अनकरीब ये तमाम चीज़ें आपके काम आएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा अहम मालूमात वो है जो कि अनकरीब आपको रेंते में, सहूलियत सोशल में, आपके काम के तरीक़ाकार में, तमाम चीज़ों में काम आएगी। अगर आप इसमें कोताही करेंगे तो आपको जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करूँगा कि इन तमाम अहम टॉपिक्स को और इन्फॉर्मेशन को कवर करूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ जो नए कवानीन हैं उनकी कुछ तफसील बयान करूँगा, जो अभी तक सामने आई हैं, जो अपडेट्स आई हैं उस पर बात करेंगे। और एक वार्निंग जो है, जो कि असल में ये तमाम प्रोसेस करने का इनका मकसद है स्पेन हुकूमत का, स्पेन के अदारों का, वो क्या है, क्या सख्ती करने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे और इसके बारे में अहम मालूमात शेयर करूँगा। उसके बाद तारीख का इजरा कर दिया गया है रेंता डिक्लेयर करवाने के बारे में, इसके बारे में तमाम अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद हर माह जो 100 यूरो हर फैमिली ले सकती है फ़ी बच्चा, उसके बारे में बात करेंगे तफसीली। और उसके बारे में आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा जहां पे तमाम डिटेल है कि आप किस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं। ख़ुद किसी जगह पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद कर सकेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी अनपढ़ डिप्लोमा, काफ़ी दोस्तों के इस पर कमेंट है, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन की जो नए कवानीन हैं उनकी कुछ तफसील आपको बताता चलूँ। जो ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है 2023 में और 1 जनवरी से नया साल शुरू हो चुका है, इसके बारे में हुकूमत ने नई अपडेट जो है वो मिनिमम सैलरी की सूरत में भी दी है। पहले जो थी वो 1000 से भी कम थी जो मिनिमम सैलरी थी स्पेन की, लेकिन अब 1000 मिनिमम सैलरी कर दी गई है, जो कि तकरीबन 7 यूरो 66 सेंट फ़ी घंटा बनती है। अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं और वो आपको कम सैलरी दे रहा है और आप उसको डिमांड करते हैं कि अब 2023 में हुकूमत की जो मिनिमम सैलरी है वो 1000 यूरो हो चुकी है और सालाना सैलरी जो है वो 14,000 हो चुकी है, यानी कि उसमें 2 जो महीने छुट्टियों के होते हैं उनकी सैलरी अगर इजाफी डाली जाए तो 14,000 बनती है। तो इतनी लाजमी तौर पे दी जाए, जो कि पर घंटा, अगर आप डेली 8 घंटे काम करते हैं तो पर घंटा 7 यूरो 66 सेंट बनते हैं। अगर इससे कम सैलरी आपका खैफ है, आपका बॉस आपको दे रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि मिनिमम सैलरी जो स्पेन का रेट है कम से कम वो पे की जाए। अगर वो पे नहीं करता, आपको मजबूर करता है सेम उसी सैलरी पे, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन करवा सकते हैं, इसमें कोई भी अब मसला नहीं होगा। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ अहम शेयर करूंगा वो है कि पारों के बारे में 10% तक जो इजाफा किया गया है वो आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ये भी नए कवानीन में शामिल है। उसके बाद टैक्स इनकम के हिसाब से होगा बातों नामों पे, इसके बारे में भी मैं आज से 2 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि जितनी आप इनकम करेंगे, जितना कारोबार में प्रॉफिट शो करेंगे, उतना आप टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद किराया 2% तक ही मालकान जो है वो बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बढ़ा सकते, जो कि पहले 10% तक बढ़ा सकते थे। 2023 में भी 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, सेम लाइक लास्ट ईयर। तो इंग्रेसो मिनिमा विताल जो है इसमें भी इजाफा किया जा रहा है और नई फैमिलीज़ भी ऐड की जाएंगी और जो ऑलरेडी फैमिलीज़ ले रही हैं उनको भी 10% तक इंग्रेसो मिनिमा विताल ज़्यादा मिलेगी। ये वो अहम कवानीन है जो कि नए पास किए गए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बुनियादी कवानीन है जिनको मैंने इंक्लूड नहीं किया, जैसे उनके बारे में नई तफसील आएगी वो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब वार्निंग की जानब आते हैं कि हुकूमत और जो हुकूमती अदारे हैं वो क्या करना चाहते हैं ये तमाम चीज़ों को करने में। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है असिंदा और सहूलियत सोशल। सहूलियत सोशल जो है वो आपसे, आपके कारोबार पे हर महीने जो सहूलियत सोशल वसूल करती है, और असिंदा हर 3 महीने के बाद जो आपसे रेंता वसूल करता है और साल के बाद आपने रेंता डिक्लेयर करवाना होता है। ये असल में सहूलियत सोशल और असिंदा आपस में मिलके आपके गिर्द शिकंजा जो है वो मज़ीद तंग सख्त करना चाहते हैं। किस तरह? अब क्या होगा, आप सहूलियत सोशल पे करेंगे अपनी इनकम के हिसाब से, ठीक है, कि मुझे इतनी इनकम हुई है तो उस हिसाब से सहूलियत सोशल कहेगी ठीक है आप इतना टैक्स पे करें। और
रेंता जो है साल के बाद भी इसी बात पे होता है कि आपने साल में कितनी इनकम कमाई, कितनी अर्निंग की। वहाँ पे जो आप डिक्लेयर करेंगे, जाहिर है उसी बेस पे आपने सूरीदा सोशल भी ऑलरेडी पे की है। साल के बाद सूरीदा सोशल और रसिंदा हर कारोबार का रेंता और सूरीदा सोशल में जो आपने इनकम प्रोवाइड किया हर महीने की, मुझे इतनी इनकम हुई है, उनको टैली करेंगे, उनको मैच करेंगे। अगर वो मैच नहीं होगी तो आपको भारी जुर्माने पड़ेंगे। इस तरफ ये जो है वो लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये कानून किया है कि जितनी इनकम होगी उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि रेंता जो आप डिक्लेयर साल बाद करवाते हैं वो भी आप यही बताते हैं कि मुझे साल में कितनी अर्निंग हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए। सूरीदा सोशल जब आप पे करेंगे तो सब महीने में आप ये बताएंगे कि आपकी कितनी इनकम हुई, उस पर आपने टैक्स पे करना है। असल में इनका यही है कि ये साल के बाद जब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को टैली करने के बाद टोटल आपका तमाम चीज़ें बचेंगी, उसको आप ये सूरीदा सोशल के हर महीने के वो शेड्यूल के साथ मैच करेंगे जो आपने उनको प्रोवाइड किया, इनकम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि मुझे इतनी अर्निंग हुई है, ये है सारी जो डिटेल आप देंगे, उसके मुताबिक जो है आपको जो है वहाँ पे मैच करने के बाद आपका डाटा निकाला जाएगा। अगर उसमें फ़र्क हुआ जो आपने सूरीदा सोशल में दिया और साल के बाद जो रेंते में दिया, तो आपको जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपने तैयार रहना है पहले महीने से ही, यानी कि जनवरी से ही। जनवरी से ही इस तरह आपने अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी शुरू करनी है कि जब आपका साल मुकम्मल हो तो जो आप रेंते में अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो दोनों मैच करें इनकम और एक्सपेंसेस के लिहाज से। अगर फ़र्क होगा तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बारे में आपको अभी से मैं बता रहा हूँ। तरीका इजरा कर दिया गया रेंता डिक्लेयर करवाने के लिए। इसके बारे में आपको ये बताता चलूँ कि जो नई डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक अब 11 अप्रैल से ही रेंता डिक्लेयर करवाना शुरू हो सकता है 30 जून तक, जो कि हमेशा रहती है आखिरी तारीख 30 जून। अब होगा क्या, टेलीफोन पे अगर आप रेंता डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो 5 मई से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 5 मई से 30 जून तक आपका रेंता टेलीफोन पे डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन जो सीता है, सीता आप पहले ही निकलवाना शुरू कर सकते हैं, जो कि 3 मई से सीता जो है निकलना शुरू हो सकता है। तो उसके बारे में 29 जून तक आप टेलीफोन पे करवा सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट पे तो आप पहले दिन से ही शुरू कर सकते हैं। 11 अप्रैल से 30 जून तक आप इंटरनेट पे अपना रेंता खुद डिक्लेयर कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपने डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए। उसके बाद 1 जून से 30 जून तक जो है आप सिंधे के दफ्तर में जाके भी अपना रेंता डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा 29 जून तक ही आपका सीता निकल सकता है। 25 मई को शुरू हो जाएगा सीता और 29 जून को ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप 1 जून से 30 जून तक सिंधे के दफ्तर में ख़ुद भी जाकर रेंता डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन उसका सीता जो है वो 25 मई से शुरू होगा और 29 जून को ये सीते जो हैं वो बंद हो जाएंगे। ये डिटेल है जिसके मुताबिक इस साल का रेंता आप डिक्लेयर करवा सकते हैं और तमाम डिटेल आ चुकी है। टेलीफोन पे जो रेंता आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं उनके नंबर आप जानना चाहेंगे, जो लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जो कि लिंक नंबर 1 है। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। हर माह 100 यूरो अमदाद कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं खुद। दोस्तों, असल में ERPFA एक फैमिलीज़ का टैक्स होता है जो कि रेंता सिंधा के अंडर होता है। ये उसमें रिडक्शन करने के बाद आपको 100 यूरो मिलेगा। उसका जो फॉर्म नंबर होता है 140 वो आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने ऑनलाइन उसको सबमिट कर देना है, तो उसकी बेस पे आपको ये 100 यूरो मिलेगा। लेकिन इसकी शराइत हैं कुछ। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपका बच्चा जो है वो 1 साल से 3 साल यानी कि 0 से 3 साल के दरमियान उसकी उम्र हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल तक ले सकते हैं। अब आपके बच्चे की उम्र 2 साल कुछ महीने है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल कुछ महीने फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये शर्त है कि 3 साल से बच्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद माएँ या बाप अगर अकेले रहते हैं, उनके पार्टनर के साथ उनकी डिवोर्स हो चुकी है या सेपरेशन हो चुकी है, फिर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता दोनों में से किसी एक की डेथ हो चुकी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पे है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ बताया है
किस पेज में जाएं, कौन सा लिंक क्लिक करें, क्या करें, वो तमाम डिटेल आपको नीचे लिंक नंबर 2 पे मिल जाएगी। क्लिक करें, आप उसको अच्छी तरह से रीड करने के बाद अप्लाई आप ख़ुद भी कर सकते हैं। आखिर में आप बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी अनपढ़ डिप्लोमे के बारे में। काफ़ी दोस्तों ने ये कमेंट किए कि मेरा वालिद है या मेरा फ़लाँ है, वो जो नया डिप्लोमा स्कीम आई है हुकूमत की जानिब से कि अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ बोलना पड़ेगा, आपकी लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग चेक की जाएगी, ना कि आपकी राइटिंग और रीडिंग चेक की जाएगी। इसमें कोई भी शक नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया था और उसमें आपको बाकायदा तौर पे जो इंस्टीट्यूट सर्वेंटे ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जो डेट शीट है वो जारी कर दिया है कि पूरे साल में कब कब ये इन लोगों के एग्ज़ाम होंगे जो अनपढ़ हैं, तो वो भी जारी कर दी गई है। जो मैंने आज से 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे डिटेल के साथ लिंक जारी किया है। तो अब आपको अब वो ये कहते हैं कि अगर वो उनकी लिसनिंग भी अच्छी नहीं है और वो बोल भी नहीं सकते, तो फिर तो दोस्तों कोई और ऑप्शन अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं आया। मैं यही कहूँगा, यही आपको मालूमात देना चाहूँगा कि उनको कहें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेनिश रेडियो वगैरह सुने, टीवी ना देखें, रेडियो सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने मोबाइल पे FM या ऐसी चीज़ें अपना ब्लूटूथ लगा ले के ज़रिए गाड़ी में जब सफ़र करें उस वक्त लाजमी तौर पे हर वक्त कोशिश करें वो जो रेडियो है स्पेनिश रेडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। और जब उनकी लिसनिंग पावर जो है वो मज़बूत हो जाएगी तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीकिंग पावर भी मज़बूत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि पूछ क्या रहा है तो वो बताने से कासर होंगे। इम्तिहान में यही होगा, आपसे पूछा जाएगा, आप उसका जवाब देंगे। इसमें वो आपको चेक कर लेंगे कि आपकी लिसनिंग पावर स्पेनिश कैसी है और आपकी स्पीकिंग पावर स्पेनिश में कैसी है। उसके मुताबिक वो आपको डिप्लोमा देंगे नेशनलिटी अप्लाई करने का। ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।